हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम 2019 का जो ऑब्जेक्ट मैथ में का जो पेपर है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए थे उसको सबको कवर करेंगे। और देखिए, यहाँ पे PYQs की सीरीज चल रही है, तो साइंस में 2022 तक करा दिया गया और 2019 से चलाया जा रहा है। 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी PYQs हैं उस सबको कराए जाएंगे, मतलब सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कराए जाएंगे। तो यदि वीडियो से थोड़ा सा यदि हेल्प हो रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जी, पहला जो हमारा क्वेश्चन, देखिए पहले क्या होता था 2019 2021 के पहले ना क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आपको बनाना है ना उतना ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, डबल क्वेश्चंस नहीं आता था। यानी कि इसमें 50 क्वेश्चन बनाना है तो 50 क्वेश्चन ही दिया हुआ है। देखिए जी, इसका क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 स्क्वायर 60 का मान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 1/√3, सेकंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है 1/3। देखिए जी, इसका जो आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी। तो देखते हैं जी। देखिए 10 स्क्वायर 60 डिग्री, पहले देखते हैं हम कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री, पहले देखते हैं 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होता है। तो अब क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर कर देना है, यानी कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 10 स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये √3 × 3, यानी स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 2 दफ़ा उसे गुणा करना है। तो रूट से रूट ये क्रॉप हो जाएगा, 1 3 इसमें आ जाना है जी। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 इज़ राइट आंसर। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA = 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही, PA तथा PB। देखिए, जब भी स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जाएगी ना, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो एक स्पर्श रेखा की लंबाई है PA = 4 और दूसरा का पूछ रहा है, तो हमेशा जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। यानी PA = 4 सेंटीमीटर, तो PB बराबर कितना हो जाएगा जी, वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना है तथा शून्यकों का गुणनफल 2 है। चलिए जी देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग, पहले हम मान लेते हैं कि माना कि 2 कोई शून्यक है, एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है हमारा बीटा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 शून्यकों का योग जो है, शून्यकों का योग जो है ना, वो है हमारा -30, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -30। क्लियर है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि शून्यकों का जो गुणनफल है ना, वो है हमारा 2। क्लियर है। अब देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि x² - अल्फ़ा प्लस बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा। क्लियर है। अब देखें, अब इसमें हमने बैठाना है =0। अब x² को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आया है जी, -3 आया। उसके बाद x, उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। क्लियर है। उसके बाद x², अब माइनस माइनस में जब गुणा होगा, ये गुणा का सिंबल है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। क्लियर है। अब 3x प्लस में 2, ये हमारा एक द्विघात बहुपद हमारा प्राप्त हुआ, यानी कि -3, 2 ये जो है ये इसी बहुपद का शून्यक है। तो चलिए जी, इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, हाँ, पहला ही ऑप्शन है वही सही हो गया, तो अगले ऑप्शन पे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है जी। तो चलिए जी, x² + 3x + 2, इतना हम लोग का भी आंसर आया था, इसमें भी वही है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए जी देखते हैं। एक वृत्त है हमारा, पहले हमने एक वृत्त बना लेना है जी। ऐसा एक वृत्त हो गया, ये हो जाएगा जी वृत्त का केंद्र। उसके बाद क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि वृत्त के केंद्र से ऐसे करके यहाँ पे एक स्थित है। यहाँ पे इसमें नाम कोई नहीं दिया है, हम लोग मान ले रहे हैं ये हो गया O और ये हो गया P। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर दूर, हाँ, इसमें नाम दिया है, सॉरी, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। देखिए, अब यहाँ पे हो गया, ये सब की लंबाई तो हमारा 13 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ये जो है ना, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, एकदम स्ट्रेट। स्पर्श रेखा होता है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है। अब ये हो गया, इसका जो लंबाई है ना, वो है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब कह रहा है कि ये जो है ना, ये वृत्त की त्रिज्या, उसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप लोगों ने पता होना चाहिए, यहाँ पे क्यों इसका मान लेते हैं ऐसा, जैसे ये समकोण हमारा बन गया, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए, पाइथागोरस क्या कहता है, ये होता है कि h² = b² +
p²। तो यहाँ पे h हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, b तो हमने निकालना है और p हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो चलिए हमने जो निकालना है उसको पहले आगे कर लेते हैं। देखिए हमें b निकालना है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, h² माइनस p² अंडर रूट में हो जाएगा जी। तो b इज इक्वल टू h² कितना, 13 का 169 हो जाएगा माइनस 144 12 का हो जाएगा जी। उसके बाद b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि जो ये हमारा वृत्त है इसकी जो त्रिज्या बच जाएगी ना वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए जब भी कोई दे देना कि स्पर्शरेखा 12 सेंटीमीटर है और एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की खींची गई है, तो जब भी 13-12 का ये कनेक्शन हो और उसमें पूछ दे कि त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या ऑलवेज 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5/3। उसके बाद तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। चलिए जी देखें, मानते हैं कि दो बेलन है, क्लियर है। पहले बेलन की त्रिज्या r1, दूसरे बेलन की त्रिज्या r2, क्लियर है। उसके बाद पहले बेलन की त्रिज्या h1, सेकंड का h2, क्लियर है। उसमें अब दिया हुआ है कि r1 अनुपात r2 इज इक्वल टू कितना दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात कितना है हमारा, हाँ 2/3 है, क्लियर है। उसके बाद ऊंचाइयों का अनुपात दिया है h1 अनुपात h2 इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 5 देखें जी, क्लियर है, 5/3 है ना, हाँ जी। देखिए अब इसमें कह रहा है कि इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए आयतन का अनुपात क्या होता है, इसका पहले आयतन क्या होता है। देखिए जो बेलन होता है ना उसका आयतन होता है पाई, यहाँ पे r1 का पाई r² h, यानी कि पहले का आयतन लेंगे, पहले का वाला लेंगे, उसके बाद दूसरे का आयतन लेंगे और सेकंड जो हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा r2 का होल स्क्वायर, उसके बाद h2, क्लियर है। अब पाई से तो पाई कट जाएगा और यहाँ पे देखते हैं r1 की वैल्यू कितनी है, यानी कि 2 है, यानी 2 और अपॉन r2 की वैल्यू कितनी है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद h1 h2 लिख देंगे जी 5/3, क्लियर है। अब इसके बाद अब इसको देखेंगे इसे, तो 2 दूना 4 जगह 5/25, क्लियर है। 5/3, 5 से 5 गया तो कितना आ रहा है 4/3, सॉरी 15 आ रहा है। क्या इतना आंसर आ रहा है इसका, कुछ तो गलती हुआ है यहाँ पे। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है 2/3 है। ओ भाई सॉरी देखिए यहाँ पे 3 लिखने की जगह पे हम 5 लिख दिए थे। देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो बेसिकली इसका आंसर जो हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 3 3 का 9 इंटू 5/3, हाँ जी। तो क्लियर है, तो इसका हो जाएगा 20/27, यानी कि इनके आयतनों का अनुपात 20/27 हो जाएगा जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए बहुत से कंडीशंस होते हैं। देखिए पहला ही कंडीशन बता रहे हैं। देखिए उसमें क्या होता है ना कि उसका घात होना चाहिए ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखते हैं पॉजिटिव होना चाहिए, स्क्वायर वाला तो होना चाहिए, अधिकतम घात जो होना चाहिए वो। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस को पहले देखते हैं, सब ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ वाले हैं ना इसमें देखिए ये जो x² नीचे है बट्टा में है, यानी कि जब ऊपर जब जाई तो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाए, इसका जो स्क्वायर जो होगा ना वो माइनस में हो जाएगा। तो आपको बताया गया है कि किसी भी चर का यदि वैल्यू जो स्क्वायर जो है जो पावर है वो यदि निगेटिव हो तो वो एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। देखिए किसी घटना की प्रायिकता होती है ना 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, निश्चित का ये होता है, अनिश्चित का ये होता है। देखिए 0 से 1 के बीच में 0.1 0.2 ये आ जाए, तो 0 से 1 के बीच में कोई भी संख्या आ जाए तो वो मान ले कि वो है मतलब प्रायिकता है, लेकिन 1 से अधिक या फिर 0 से कम आए तो भाई वो प्रायिकता नहीं है। तो देखें इसमें क्या कहते हैं, देखिए 0.2 दिया ये भी है, 0.3 ये भी है, 60% का निकाला जाएगा। 60% दिया है यानी कि 60/100, यानी कि 10 से 10 क्लियर हो गया 0.6, यानी कि ये भी है एक प्रायिकता। लेकिन बट यहाँ पे देखें 3.5 दिया हुआ, यानी 3.5 1 से अधिक है, तो जो 1 से अधिक होगा वो प्रायिकता नहीं होगा। तो चलें ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बड़ी ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं a और 18 का लौसत 36 तथा मौसत 2 है तो a का मान ज्ञात करें। देखिए बेसिकली दो संख्याएं हैं, एक तो a दे दिया है, क्लियर है, और सेकंड में 18 दे दिया है, यानी कि b की वैल्यू 18 है। उसके बाद क्या दिया है, इसका जो LCM जो है ना वो हमारा 36 है, हाँ जी।
एलसीएम जो दे दिया है 36 और एचसीएफ जो है हमारा दे दिया है वो दे दिया है 2। आप सभी को पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है जी। तो पहली संख्या तो ये हो गया, दूसरी संख्या हमारा 18 हो गया, उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने फाइंड करना है, तो ए को वैसे ही छोड़ते हैं, 18 को वैसे लिखते हैं, एलसीएम की वैल्यू पुट करते हैं, एलसीएम की वैल्यू 36 है, एचसीएफ की वैल्यू 2 है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से, बड़े मतलब एज अ बड़ी गौर से पढ़िएगा, एनसीईआरटी को एकदम पूरा रिवाइज करके रख लीजिएगा उसको, क्योंकि उसी में से आना ही है। अगर आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे तो आप लोग का सब मजबूत हो ही जाएगा जी। तो चलिए जी, अब ए की वैल्यू निकालने के लिए अब सबको अचर को अचर की तरफ, अचर को अचर की तरफ करते हैं जी। देखिए अब अपॉन में 18 हो जाएगा, अब 18 टू जा 36। क्लियर है। अब ए इज इक्वल टू 2 टू जा 4 हो जाएगा। क्लियर है। आपका आंसर आ गया, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, ये तो अंधा ही बता देगा। कह रहा है क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिंदु P -4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक देखें जी। इसमें मध्य, जब भी मध्य बिंदु का नियामक दे देना तो पहले आप लोगों ने लिखना है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो इसको हम बनाकर नहीं, मतलब एज अ विधिगत नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे ही सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन एक वीडियो आएगा ना जिसमें बताया जाएगा कैसे आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, और हम एज अ लाइव आकर आप लोगों के साथ ही एज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, आप लोग भी साथ में कीजिएगा, सॉल्व बढ़िया रहेगा। तो चलिए, मतलब ऐसे बताया जाएगा कैसे लिखना है, उसमें एग्जाम्स में जाकर पेन वगैरह कैसे लेकर जाना है, और किस तरीके से क्वेश्चन को लिखा जाएगा कि एग्जामिनर जो होंगे वो मतलब उनको क्वेश्चन अच्छे लगे, एज आंसर सही लगेंगे, नंबर मतलब ना काटा जाए कैसे, मतलब एग्जामिनर के द्वारा एग्जामिनर ने जो चेक करते हैं उनके द्वारा एज अ नंबर ना काटा जाए, ऐसे लिखना होगा आपको। तो सब सारी बातें बताई जाएगी आपको, चैनल में बने रहिएगा। चलिए जी, देखिए पी बिंदु जो है ना उसकी वैल्यू दिया है जी -4,2। क्लियर है। उसके बाद क्यू की वैल्यू जो दो है, क्यू बिंदु जो है ना वो हमारा दिया हुआ है 8,6। क्लियर है। अब कह रहा है इसके मध्य बिंदु ज्ञात करना। देखिए तो मध्य बिंदु है ना x1 + x2 अपॉन में 2। क्लियर है। तो x1 की वैल्यू कितनी है -4, x2 की वैल्यू 8 है, तो -4 + 8 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा जी 4 अपॉन में 2, 2 हो गया। मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, तो एक तो हमारा 2 आ गया। क्लियर है। उसके बाद अगला जो है 2 + 6 यानी y1 + y2, y1 + y2 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा जी 2 + 6 अपॉन में 2, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि मध्य बिंदु का जो नियामक हो जाएगा ना वो हो जाएगा 2,4। क्लियर है। ऑप्शन क्या आंसर देखते हैं, क्या आंसर में है ये, सॉरी ऑप्शन में है ये। देखिए फर्स्ट ऑप्शन 3,1 है ना जी, नहीं होगा। 1,3 है ना, देखिए 2,4 है ऑफकोर्स। देखिए यहाँ पे 4,2 लिखा है लेकिन नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो 4 हो जाएगा ना वो x की वैल्यू हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 2, जो कि गलत है। आंसर जो आया x की वैल्यू 2 आया है और y की वैल्यू 4 आया जी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए जी इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। देखें कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, माना कि यहाँ पे है वो, क्लियर है, दिख रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ से कह रहा है कि 24 मीटर पश्चिम जाता है। क्लियर है। हम लोग आगे ऐसे करते हैं, 24 मीटर पश्चिम चला गया। क्लियर है। यहाँ पे लिखते हैं 24 मीटर, 24 मीटर की 24 नहीं 24 मीटर ये। उसके बाद कह रहा है कि वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है जी। क्लियर है। अब 10 मीटर यहाँ से उत्तर जाएगा। क्लियर है। 10 मीटर नाम दे रहे हैं OP। अब उसके बाद कह रहा है कि जाता है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। देखिए प्रारंभिक बिंदु से कभी कितनी भी दूरी पे ऐसे पूछ लेना तो आप लोगों ने जान जाना है कि उसका विस्थापन ज्ञात करना है। ऐसा विस्थापन छोड़ें आप, इसका अब यहाँ से अब यहाँ तक की हमने दूरी फाइंड करना है। तो आप लोग पहले इसे देखें, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है जी, है जी, समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब इसमें हमने क्या करना है, बस अब ये इसको हम Q मान देते हैं। अब PQ की वैल्यू ज्ञात करना है। PQ की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा जी, √OP का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर। क्लियर है।
अब OP की वैल्यू कितनी दिया है, OP की वैल्यू 24 है। 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है और 10 का स्क्वायर जो होता है 100। सबको ऐड किया जाएगा तो 676 आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर। यानी कि वो व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से 26 मीटर दूर है। तो चलें इसका आंसर देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए जी, फर्स्ट में 34 मीटर ना जी, 70 मीटर ना, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन 26 मीटर, हाँ जी यही होगा। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कौन निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय होगा। देखिए √10 ये भी अपरिमेय है, √24 ये भी भाई अपरिमेय है। अगला है √35 अपरिमेय है। अगला है √121 जी, ये अपरिमेय नहीं है। इसका जब हम लोग निकालेंगे वर्गमूल तो इसका आ जाएगा 11 का ये स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, यानी कि 11 इसका वर्गमूल हो जाएगा, सॉरी वर्गमूल हो जाएगा और 11 एक परिमेय संख्या है। चले अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाना है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ना, देखिए जी इसका आंसर हो जाएगा 1437। देखिए इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, तो अगले वीडियो में इसका आंसर हम बता देंगे जी। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी है। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछ देना कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो देखिए जब भी प्रतिच्छेदी होंगे ना तो अद्वितीय हल, यानी कि एक ही हल होना है, एक से ज़्यादा हल वहाँ पर नहीं होना है, तो एक ही होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, सिर्फ एक हल इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन करें कि यदि एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई, क्या लिखा है कि लंबाई खंभे की लंबाई के इतने गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जी 30 डिग्री। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। देखिए x² - 2 के शून्यक, देखिए जब भी शून्यक निकालना कह देना, बहुपद हमारा क्या दिया x² - 2, शून्यक जब भी निकालना कर देना तो उसको 0 के बराबर करना है जी। क्लियर है। x² = कितना हो जाएगा, 2 जाएगा उधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब x = कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और √ यहाँ पे 2 नहीं होगा, प्लस माइनस √2 हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, एक हो जाएगा जी नेगेटिव वैल्यू, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात उनकी भुजाओं का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया, 64/121 = पूछ रहा है हमारा कि क्या पूछ रहा है, हाँ भुजाओं का अनुपात, यानी कि AB/BC हम लोगों ने मान लेना है जी। तो देखें तो इसका हमने क्या करना है, तो ये क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है ना, मतलब भुजाओं का अनुपात जो होता है ना इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी इसका हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे जी। तो AB/BC = हमारा हो जाना है 8/11, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8/11। अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखें पहले यहाँ पे खुद दे दिया है त्रिज्या नहीं, क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल देखते हैं क्या दिया हुआ है वृत्त का। देखिए वृत्त का पहले क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर = कितना है, 0.5 दिया है। पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, उसके बाद r का स्क्वायर। क्लियर है। 38.5 r² = 38.5/22 × 7। क्लियर है। अब इसको हम काटेंगे देखते हैं इसका। देखिए काट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा ना 3.5 आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। चले अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन B+C/2 बराबर है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए इसका आंसर तो हम बता देंगे, लेकिन इसको सॉल्व, ये जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, इसको बताने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे मैं लेकिन इसके लिए देखते हैं। चलिए देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जैसे मैं एंगल A + एंगल B + एंगल C = कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। अब 180 डिग्री है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सब में पहले 2 से पहले भाग नहीं देते हैं, पहले B + C को ऐसे ही छोड़ते हैं और इसको A को इधर ला देते हैं। हाँ B + C। क्लियर है।
माइनस में ए ला देते हैं, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब में 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर है। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी अपॉन 2 और ये हो जाएगा 90 माइनस ए अपॉन 2, क्लियर है। अब इतना हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों में जो है ना साइन से हम गुणा कर देंगे, क्लियर है। साइन से, दोनों तरफ हम साइन से गुणा करेंगे, क्लियर है, साइन, क्लियर है। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा 90 माइनस ए को हम थीटा मान लेते हैं, क्लियर है। तो 90 एज अ एक फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, हाँ जी। तो यही इसका हो जाएगा कॉस ए, लेकिन यहाँ पे अपॉन में 2 तो है, यानी कि इसका साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, यानी कि इसका आंसर कॉस ए अपॉन 2 इज़ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है, हम शॉर्ट में ही बता दें तो थोड़ा सा तरीका सही है, आंसर आगे चलें जी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। देखिए 19 क्वेश्चन बनाने में इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया इसमें। चलिए जी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर। देखिए आपने देखा होगा साइन और कॉस में कि साइन 40 डिग्री की वैल्यू कॉस 40 के बराबर होता है, यानी कि साइन 45 की भी 1/√2 और कॉस 45 की 1/√2, यानी कि 40 डिग्री जो वैल्यू है थीटा की मान 40 डिग्री होगा दोनों में, तो उनकी वैल्यू बराबर होंगी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो कहलाती है। देखिए वृत्त की एक रेखा है जो वृत्त के क्या कह रहा है, वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो जीवा हो जाएगी स्पर्श रेखा ना। देखिए इसके अनुसार ना ऑप्शंस के अनुसार जीवा ही होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा में होता है ना वो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यदि यहाँ पे स्पर्श रेखा ना देकर छेदक रेखा दे देना और आंसर और ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में कहा हो कि ए और बी दोनों, तो थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा दिया गया जो कि गलत बात है। मतलब ऑप्शन के अनुसार यदि यहाँ पे छेदक रेखा रहता ना तो हम थर्ड ऑप्शन मारते, लेकिन यहाँ पे छेदक रेखा नहीं है तो इसीलिए हम लोग ने जीवा मारना है, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होता है ना वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करता है, मतलब प्रतिच्छेद करता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए जो है 2, -4 है और बी 4, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। देखिए फिर से मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, तो पहले देखते हैं बिंदु का लिखते हैं 2, क्लियर है। उसके बाद b की वैल्यू कितने हैं 4, -2, 4, -2, क्लियर है। अब माध्यक निकालने के लिए मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 + x2 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे जी। तो 2 + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6/2 यानी कि थर्ड जी। उसके बाद y वाले सेक्शन में चलेंगे जी। y वाले जो है -4 + -2 अपॉन में 2 यानी कि -6/2 यानी कि -3, यानी कि इसका जो नियामक हो जाएगा वृत्त के जो मध्य बिंदु का जो नियामक हो जाएगा जी वो हो जाएगा 3, -3। तो चले जी इसको क्लिक करते हैं, देखें ऑप्शन में भी दिया होगा 3, -3 राइट आंसर हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखें जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को बड़ी गौर से देखेंगे जी। कह रहा है कि 5 cos थीटा बराबर 3 बाटे, क्लियर बा। देख लो cos थीटा बराबर का हो जाए 3/5 हो जाएगा, क्लियर है। अब 3/5 ये हो गया b और ये होगा h, क्लियर है। अब तो p की ज़रूरत है, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, इसको 5 h² - b² इसको रूट कर देंगे जी, क्लियर है। तो 25 में से 9 हो जाएगा तो कितना 16 यानी कि 4 आ जाएगा जी इसका आंसर, क्लियर है। अब p की वैल्यू जो 4 है तब पूछ रहा है कि 3 tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। 3 tan थीटा, तो 3 × tan थीटा की वैल्यू कितनी है, p/b होता है। तो p की वैल्यू कितना है 4, b की वैल्यू कितना है 3 से 3 कट गई तो 4 आंसर आ जाए इसका, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा cos 90 - a इज इक्वल टू व्हाट। देखिए cos 90 - a इज इक्वल टू sin a होता है, यहीं पे sin 90 - a हो जाएगा तो हमारा cos हो जाएगा, cos a हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती या दिशा निकाली जाती है तो इसका इक्का होने की क्या प्रायिकता है। देखिए इक्का होने की जो प्रायिकता है ना इसमें हो जाएगा जी 1/13। देखिए इसका ऐसे क्यों होगा, देखिए
देखिए कुल ताश की जो गड्डियाँ होती है ना वो होता है जी 52, क्लियर है। और देखिए इक्का की जो संख्या होती है ना वो होता है 4। तो देखिए इसमें ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे तो हो जाएगा जी कुल जो है वो, और ऊपर जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ ये ऊपर जो है इक्का प्राप्त हो रहा है ना हमने, तो इक्का की संख्या कितनी होती है 4 है, तो इनकी 4/52 हो जाएगा। नीचे जो होता है ना कुल संख्या कुल घटना की प्रायिकता लिखते हैं जी, तो 4/52 यानी 4 से कटी तब कितना हो जाए, 4 से 13 अर्थ में, तो 1/30 हो जाएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या है। देखिए बीच की दूरी जब भी ज्ञात करने को पूछ देना, देखिए इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है और यही वीडियो इतना लेंदी हो गया, 24 ये आधा घंटा का तो वीडियो हो ही जाएगा। तो बस 30 क्वेश्चन ही कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी एज अ पूछ देना बीच की दूरी, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है जी। तो फॉर्मूला लगाएंगे जी, इसमें क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। चलिए दूसरे पेज लेते हैं जी। पहले इसको लिखते हैं, बिंदु का नाम लिखते हैं, ये माना कि ये बिंदु है 2, 3, क्लियर है, माइनस इतना बा, क्लियर बा, नो भाई अरे दूसरा ले लिए हम। ए जो है हमारा वो है -5, 7, क्लियर है। अब बी जो है हमारा वो है -1, 3। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर हो जाएगा हम लोग का x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, क्लियर है। ए बी इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे आप लोग बोलेंगे पॉजिटिव में 5th कैसे हो गया माइनस में, देखिए -1 माइनस 5th किया जाएगा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, तो वही है। तो चलें देखिए यहाँ पे तो 4th का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 4th का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाए, 32 हो जाए। 32 मतलब 16 दूना 32 कर लेते हैं, 16 दूना 32, तो 16 को कितना हो जाएगा 4/2, सॉरी 4√2 आंसर। तो चले जी देखें इसका आंसर दिया हुआ है, हाँ 2√2, 3√2, 4√2 दिया हुआ है। चलें अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसों का अनुपात ज्ञात करें। देखें जी पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5, 15, 20, इसका HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है जी।